हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का वैकेंसी आने वाली है DSSB 2023 में जो वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, जिसमें 16,000 प्लस पोस्ट रहने वाला है। जिसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वैकेंसी 10,000 प्लस पोस्ट आपको TGT में देखने को मिलेगा, 1000 से प्लस पोस्ट आपको PRT में देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। ये वैकेंट पोस्ट बताए जा रहे हैं, बट वैकेंसी कितने पोस्ट पर आते हैं ये वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा आपको। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने पोस्ट पर वैकेंसी आएगा। ये फ्रेंड्स अभी ज़्यादा हम लोगों को मतलब जानना और इसके पीछे पड़ना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हम एलिजिबल हैं तो सिलेबस क्या है, और सिलेबस देखकर हम अभी से अपना प्रिपरेशन चालू करेंगे। ठीक है, चाहे वो 50 पोस्ट पर आए या 500 पोस्ट पर आए या 5000 पोस्ट पर आए, हमें तैयारी तो करनी है ना, हमें एग्ज़ाम तो देना है ना, हमें अपना बेस्ट तो देना है ना। तो हमें फ्रेंड्स प्रिपरेशन पर लग जाना है। ठीक है, अभी हम पोस्ट पर ज़्यादा हमें मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंट पोस्ट बताए जा रहे हैं 16,000 प्लस, लेकिन कितने पोस्ट पर वैकेंसी आते हैं ये आने के बाद पता चलेंगे। बट अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स हम बात करें PRT का, तो 12th आप पास आउट होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। जनरल के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी और जो OBC होते हैं, ST SC होते हैं उनको और छूट मिल जाता है। साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या DLED BLED जो भी आप किए हैं, या आप BEd किए हैं तो भी आप एलिजिबल है PRT के लिए। देखिए पहले BEd वाले नहीं एलिजिबल थे, अब BEd वाले PRT में भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ सीटेड पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, 90 मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए फ्रेंड्स। बाकी OB ST SC OBC ST SC जो भी हैं उनका 82 पर भी हो जाएगा सीटेड में। ये मैं सीटेट का मार्क्स बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं वो दिल्ली में जनरल काउंट किए जाते हैं, तो उनका 90 होना चाहिए सीटेट में, पेपर 1 में। PRT के लिए मैं बता रही हूँ तो वो एलिजिबल होंगे, 82 पर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर वो जनरल काउंट किए जाएंगे और जनरल का जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई फ्रेंड्स। जो क्वालिफ़िकेशन है, एज 30 इयर्स जनरल के लिए हैं और फीमेल और मेल दोनों का इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसके अलावा OBC को 3 साल का छूट मिलता है, ST SC को 5 इयर्स का छूट मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेंगे। और जो PW होती है उनको और ज़्यादा छूट मिलता है। ठीक है, तो उन लोगों को 10 इयर्स का छूट मिलता है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये PRT का हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे TGT का। ठीक है, TGT में देखिए क्या चाहिए, डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं और डिग्री वाले भी, वो तो हैं ही एलिजिबल TGT में। साथ में TGT के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है आपके उस सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन की अब बात आ जाएगी। सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करेंगे। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स किए हैं, इकोनॉमिक्स किए हैं, ज्योग्राफी किए हैं या फिजिक्स किए हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी आप किए हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट कम्बिनेशन देखते हुए आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ये चीज़ आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अलग से स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँगी जिससे कि आपको समझ आ सके कि अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएशन किए हैं तो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फिजिक्स और ग्रेजुएशन किए हैं तो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री से किए हैं या ज्योग्राफी से किए हैं या पॉलिटी से किए हैं तो किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स डिग्री लिए हैं, ठीक है, BEd आप किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है एक पोस्ट के लिए ही। आप अगर 2 पोस्ट में एलिजिबिलिटी रखते हैं तो 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ फ्रेंड्स सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सेम क्राइटेरिया है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 90 मार्क्स होना चाहिए सीटेड पेपर 2 में, और OBC ST SC जो भी हैं उनको 82 पर हो जाएगा। ठीक है, उनका 82 चाहिए। अब अदर स्टेट वाले जो OBC भी होंगे वो दिल्ली के अंदर तो जनरल काउंट किए जाएंगे, तो जनरल क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना होगा। एज के लिए यहाँ पर देख लीजिए 32 इयर्स एज मेल के लिए है, फीमेल के लिए 40 इयर्स। ये पहले 40 इयर्स नहीं था, इसको भी 30 किया गया था, लेकिन फिर इस पर कोर्ट केस चला, फिर इस पर मतलब कि मांग किया गया कि नहीं फीमेल को मिलना चाहिए, तो 40 इयर्स हुआ। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम PGT की बात करें तो देखिए PGT में क्या है,
यहाँ पर फ्रेंड्स पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं डिग्री होना ज़रूरी है, डिग्री चाहिए। डिग्री के साथ साथ और क्या चाहिए, यहाँ पर देखते हैं डिग्री आपके पास यानी बीएड होना चाहिए। और ये तो श्योर है कि जिस भी आप सब्जेक्ट से फ्रेंड्स पीजी किए हैं उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फिज़िक्स में तो आप फिज़िक्स पीजीटी के लिए आप अप्लाई करेंगे। मैथ्स में आपने किया है तो मैथ्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसके लिए। और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी के पास बीएड नहीं है फिर भी वो DSSB में फ्रेंड्स पीजीटी टीचर बन सकता है। कैसे, अगर 12th में, ग्रेजुएशन में और पीजी में यानी कि तीनों में 60% एंड अबव अगर मार्क्स हैं तो आप विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई सीटेट नहीं होता है, यहाँ पर नो सीटेट, कोई यहाँ पर सीटेट का डिमांड नहीं होता है। सीटेट पीजीटी लेवल पर होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीटेट का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आप दोनों केस में एलिजिबल है। अगर मान लीजिए आपका 60% से कम भी मार्क्स है और बीएड आपके पास है तो भी एलिजिबल है। अगर बीएड आप नहीं किए हैं, 12th ग्रेजुएशन एंड पीजी में आपका फ्रेंड्स 60 एंड अबव परसेंटेज हैं तो भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है। ये हो गया। देखिए अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जनरल में काउंट किए जाएंगे और उनको यहाँ पर सीटेट में मार्क्स लाना होगा 90, यानी उनका मार्क्स होना चाहिए 90 तो एलिजिबल होंगे, या वो फ्रेंड्स ओबीसी में हो या ST SC में हो। और जो अदर स्टेट वाले फ्रेंड्स ST SC हैं उनको छूट मिलेगा, बट OBC वाले जो हैं वो भी जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है। ओवरऑल एक मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर सके, आपको ये न लगे कि हम एलिजिबल है नहीं है, हमें देना है एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, आप प्रिपरेशन में लग सके, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपका पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है पार्ट ए जो होता है कॉमन होता है, चाहे आप पीआरटी के लिए दे रहे हो या टीजीटी के लिए दे रहे हो या पीजीटी के लिए दे रहे हो, यानी कोई भी, या अदर टीचिंग के अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अगर आप दे रहे हो तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट ए है ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी को देना है, ठीक है। इसमें जीके जीएस 20 मार्क्स का आपका होता है, रीजनिंग आपका होता है 20 मार्क्स का, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का, यानी मैथ्स होता है। ये मैथ्स फ्रेंड्स आपका सीटेट की तरह नहीं होता है, इसका थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है, जो जनरल कंपटीशन में मैथ्स पूछे जाते हैं उस टाइप से, ठीक है। इंग्लिश आपका जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा, हिंदी 20 मार्क्स का होगा, जनरल हिंदी। तो ये टोटल यहाँ पर देखिए 20 20 20 20 20, तो यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का कॉमन पार्ट ए में आपका होता है, जो सभी को ये देना होता है। यानी पीआरटी के लिए भी आप कर रहे हो फिर भी ये पार्ट ए आपको तैयार करना है, टीजीटी के लिए अगर आप कर रहे हो तैयारी फिर भी आपको पार्ट ए करना है, या पीजीटी के लिए कर रहे हो फिर भी आपको करना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पार्ट बी, यहाँ पर अलग अलग होगा। जैसे अगर आप पीआरटी के लिए हो तो ये तो 100 मार्क्स का पार्ट ए करना ही है, प्लस 100 मार्क्स का फ्रेंड्स आपको करना है जिसमें सीडीपी पेडागोजी वगैरह पूछा जाता है। और इसके लिए एनआईओएस या डीएलएड का जो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड का जो बुक है वो ऑनलाइन आप फ्रेंड्स फ्री में इंस्टॉल करके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हैंड रिटेन नोट्स खुद से बनाइए, खुद से प्रिपेयर कीजिए और स्टडी कीजिए, क्योंकि पूरा पेपर वहीं से आता है। इससे बेस्ट मटेरियल आपके लिए नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ से स्टडी चालू कर दीजिए अगर आपको पीआरटी के लिए देना है तो एग्ज़ाम, ठीक है। जो टीजीटी वाले हैं उनको भी 100 मार्क्स का देना होता है पार्ट बी में, जिसमें फ्रेंड्स 90 जो क्वेश्चन होते हैं 90 प्लस वो कंटेंट से पूछे जाते हैं और 10 पेडागोजी इसके आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, जो भी आप पोस्ट के लिए दे रहे हो, अगर आप टीजीटी फिजिक्स के लिए दे रहे हो, टीजीटी आप नेचुरल साइंस के लिए आप दे रहे हो, क्योंकि जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो की हो तो नेचुरल साइंस के लिए ही होता है। अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए दे रहे हो तो साइंस 90 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको सब पूछे जाएंगे, बायोलॉजी वगैरह सब रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल मतलब नेचुरल साइंस में सब आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप साइंस के अंदर दे रहे हो। टीजीटी अगर आप मैथ्स के लिए दे रहे हो तो 90 जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स के होंगे। टीजीटी अगर आप सोशल साइंस के लिए दे रहे हो तो उसके अंदर सोशल साइंस रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में 200 होता है, पार्ट बी में 200 मार्क्स, ठीक है, 200 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 20 पेडागोजी पूछे जाते हैं, 180 कंटेंट पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, अगर आप पीजीटी फिजिक्स के लिए दे रहे हो तो फिजिक्स 180 पूछे जाएंगे, पीजीटी आप बायोलॉजी के लिए दे रहे हो तो आपसे 180 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पीजीटी मैथ्स के लिए दे रहे हो तो 180 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, यानी जिस
पोस्ट के लिए आप पीसीटी दे रहे हो उस सब्जेक्ट में 180 कंटेंट से क्वेश्चन रहेंगे, 20 पेडागोजी से रहेंगे, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पर कोई एज में छूट नहीं दिया गया है, यानी कि 30 ईयर्स ही एज है पीजीटी में, जिसके लिए अभी आगे मतलब श्योर नहीं कुछ कहा जा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो यही है जो अभी तक का इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है 30 ईयर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं, देखिए ओवरऑल कि जो आपका पेपर है पीआरटी में वो 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होता है और इसमें टाइम 2 आवर ही मिलता है, यानी 120 मिनट्स मिलते हैं। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और इसमें फ्रेंड्स आपका यानी OMR क्वेश्चन होते हैं, OMR सीट पर, बट वो ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपको सीट मिलता है, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स काफ़ी केयरफुल एग्जाम देना होता है, क्योंकि 20 मार्क्स का ही जो क्वेश्चन होता है, जैसे 20 मार्क्स का जीके जीएस पहले आया, तो ये पोर्शन 20 आप सॉल्व करते हो और उसके बाद सबमिट करते हो, तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपके सामने ओपन होता है, फिर उस 20 का आंसर आप देते हो, फिर सबमिट करते हो, नेक्स्ट 20 आपका ओपन होता है, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि ये छोड़ करके हम आगे बढ़ गए बाद में देख लेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि 4 ऑप्शन जैसे यहाँ पर हैं, चारों में से कोई एक सही है वो आपको लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही है, तो आप 5वां जो ऑप्शन रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे, वो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप छोड़ते हो तो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, यहाँ पर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टीजीटी के लिए भी 200 ही मार्क्स के होते हैं, पीजीटी के लिए 300 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर टाइम यहाँ पर होता है, ठीक है। और पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब हिंदी जो होगा तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश जो होगा इंग्लिश में ही रहेगा, बट जैसे मान लीजिए साइंस है तो हिंदी इंग्लिश में रहेगा, मैथ्स है तो हिंदी इंग्लिश में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। तो ये आपका एक मतलब एक ही वीडियो में मैंने मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दिया, जिससे कि आप समझकर अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकें, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स रहा आज का वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। DSSB की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।